तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्रेन। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फॉर लूप। अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाइल लूप। सो बेसिकली लूप्स जो हैं वो दो प्रकार की होती है पाइथन में, एक तो व्हाइल लूप और एक फॉर लूप। तो हमने व्हाइल लूप डिस्कस कर लिया, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फॉर लूप। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि फॉर लूप किस किस के ऊपर यूज कर सकते हैं। अब देखो हमने 4 डेटा टाइप्स किए थे, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट्स। तो बेसिकली हम लोग फॉर लूप इन चारों के ऊपर लगा सकते हैं, प्लस कोई भी स्ट्रिंग के ऊपर। अब देखो मैं आपको एग्जांपल के संग बताती हूँ। देखो ये l इज इक्वल टू दिस। अब ये क्या है, अब वो कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, हम लोग इसके ब्रैकेट्स को देखेंगे। देखो अब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इसका मतलब ये एक लिस्ट है। तो हमको फर्स्ट लाइन में हम लोगों को एक लिस्ट गिवन है। अब देखो हमारा सिंटेक्स क्या है फॉर लूप का, फॉर आई इन एल। मतलब कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर कीवर्ड, उसके बाद हम लोग कोई भी एक वेरिएबल का नेम लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें x ले लिया, इसमें मैंने i लिया था, इधर मैंने x ले लिया। फिर मैंने लिखा इन, और अब मैं लिखूंगी नेम ऑफ द लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, मतलब जो कुछ भी होगा। ठीक है, तो जो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिस्ट लिख देती हूँ अभी के लिए, फिर कोलन। तो ये हमारा फॉर्मेट है। सबसे पहले फॉर कीवर्ड और इन कीवर्ड, ये दोनों कीवर्ड्स हैं। ठीक है, और ये एक्स और लिस्ट ये एक वेरिएबल्स के नेम है। अब देखो वन बाय वन जो कुछ भी इस लिस्ट के अंदर होगा। अब देखो इस लिस्ट में इतनी सारी एलिमेंट्स हैं। अब कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले ऑरेंज को उठाएगा और इस आई में स्टोर कर देगा। ठीक है, फिर हम लोग फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे और प्रिंट कर देंगे आई को। और आई क्या है, आई में सबसे पहले वैल्यू है ऑरेंज। फिर हम लोग फिर इस फॉर लूप के पास जाएंगे और कहेंगे अब हमें एल का नेक्स्ट एलिमेंट दो। अब एल का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, मैंगो। अब इस आई में हम लोग क्या स्टोर कर देंगे, मैंगो। अब हम लोग जो फॉर लूप के अंदर आएंगे तो प्रिंट कर देंगे अपने मैंगो को। हम लोग फिर फॉर लूप के पास जाएंगे और कहेंगे नेक्स्ट एलिमेंट दो। तो ऐसे ऐसे हम लोग उससे नेक्स्ट एलिमेंट लेते रहेंगे। और फॉर लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा एंड वाला कोई एलिमेंट ना आ जाए। ठीक है, अब देखो मैं एक बार इसको रन करके दिखाती हूँ तो हमारे पास आउटपुट आएगी ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, बनाना एंड बेरी। क्यों, अब एक एक बार हम लोगों ने ये आई क्यों लिया, आई हमने इसलिए लिया क्योंकि एक एक बार जो इसकी एलिमेंट है ना वो एक एक बार स्टोर करेगा। अब देखो एल में तो ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, हम लोगों ने एक एक बार प्रिंट करने हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये वेरिएबल लिया आई। और जो फॉर और इन है वो एक उनका सिंटेक्स है, फॉर फिर वेरिएबल का नेम इन एल। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इस एल की जगह कुछ और वेरिएबल होता तो हम लोग वो लिखते थे। अब देखो ये मैंने यहाँ पे लिस्ट ली, अब लिस्ट की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, टपल, सेट्स, डिक्शनरी। तो वो ये फॉर लूप ऐसे ही काम करेगी। तो ये हमारा हो गया कि हमने लिस्ट, डिक्शनरी और जो कुछ भी हमारा डेटा टाइप है फॉर, उसके ऊपर हम लोग ऐसे अपनी फॉर लूप को यूज करेंगे और इसका ये सिंटेक्स है। अब देखो सेकंड है, अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है तो हम लोग वैसे उसको कैसे यूज करेंगे। अब देखो फॉर एक्स, एक्स क्या है, नेम ऑफ द वेरिएबल इन बनाना। अब देखो जब हम लोग स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में क्या करता है, वो एक एक अल्फाबेट को उठाता है। यहाँ पे उसने क्या किया, एक एक एलिमेंट को उठाया, जैसे पूरा ऑरेंज, मैंगो, एप्पल एंड सो ऑन। बट इसमें क्या करेगा, सबसे पहले बी को उठाएगा और एक्स में स्टोर कर देगा। फिर हम लोग फॉर लूप के अंदर आएंगे और प्रिंट कर देंगे एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू क्या है फर्स्ट केस में बी। फिर वो नेक्स्ट ऊपर फिर फॉर लूप के पास जाएगा और ए देखेगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट ए है तो अब एक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, ए। फिर हम लोग ए को प्रिंट कर देंगे एंड सो ऑन, हम लोग एंड तक जाते रहेंगे। तो ये देखो हमारे पास ये ऐसे आउटपुट हमारे पास आ गई, बी ए एन ए एन ए, बी ए एन ए। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया ए विच इज इक्वल टू बी ए एन ए बनाना। उसके बाद हमने क्या लिखा, इसकी जगह हमने लिख दिया ए। ठीक है, अगर अब मैं इसको रन करूंगी ना तो अब भी मेरे पास सेम आउटपुट ही आएगी। वो क्यों आएगी, अब देखो यहाँ पे हमने जिस फॉर्मेट में लिखा, यहाँ पे वेरिएबल का नेम, यहाँ पे वेरिएबल का नेम, तो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा, वेरिएबल का नेम और वेरिएबल का नेम। तो अब क्या करेगा कंप्यूटर, सिमिलरली वो बी को पहले उठाएगा, फिर ए को, फिर एन को, फिर ए, फिर एन, फिर ए एंड सो ऑन। मतलब कि वो एक एक बार एक्स में वैल्यूज देता रहेगा। तो ये फॉर्मेट भी इसका है। और अगर मैं डायरेक्टली ए की जगह यहीं पे बनाना लिख दूं तो वो भी हमारा परफेक्ट है। तो ये हमारा बेसिकली सिंटेक्स है फॉर लूप लिखने का।
ठीक है। अब सेकंड, अब देखो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि लिस्ट, टपल, सेट्स और डिक्शनरी में अगर यूज करना है तो ऐसे यूज करेंगे, अगर हमने स्ट्रिंग में यूज करना है तो हम लोग ये दो तरीके हैं, हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। अब लास्ट जो है ना रेंज फंक्शन, अब रेंज फंक्शन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब देखो ये बेसिकली एक अपने में रेंज फंक्शन है, मतलब ये अलग से एक फंक्शन है रेंज, ठीक है। अब हम लोग इस रेंज फंक्शन को ना फॉर लूप के अंदर यूज कर रहे हैं। वो कैसे यूज कर रहे हैं, अब देखो रेंज फंक्शन क्या कहता है, आपने यहाँ पे वैल्यू दे दी 6, इसका मतलब वो 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। 5 तक क्यों जाएगा, क्योंकि जो हमने यहाँ पे वैल्यू दी ना वो उससे एक वैल्यू माइनस तक जाता है। अब देखो पहले मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो हमारे पास आउटपुट ऐसी आ रही है, वो ऐसी क्यों आ रही है, अब देखो फॉर, यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम लिखा, फिर इन लिखा, और यहाँ पे हमने रेंज फंक्शन लिख दिया। अब देखो आप हर एक कोड में देख सकते हो हम लोग जो ये है ना ये चीज, ये वाली ही चेंज करते हैं। बाकी यहाँ पे जैसे पहले मैंने बनाना लिख दिया था, तो बेसिकली बाकी सारा फॉर्मेट सेम है, बस जो यहाँ ये वाली चीज है ना वहां पे हम लोग चेंजेस करते रहते हैं। तो यहाँ पे इस बार हमने क्या लिखा, रेंज फंक्शन। इसका मतलब जो रेंज फंक्शन, अब इसमें फॉर लूप से कोई लेना देना नहीं है। रेंज फंक्शन कहता है कि वो 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 रेंज फंक्शन का एक एक एलिमेंट लेते रहेंगे, मतलब कि एक एक नंबर लेते रहेंगे। तो सबसे पहले वो 0 से स्टार्ट हुआ, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो एक एक करके वो x वेरिएबल में स्टोर होता जाएगा। सबसे पहले 0 स्टोर होगा तो हमने प्रिंट कर दिया 0, फिर कुछ और स्टोर होगा, हमने प्रिंट कर दिया 1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 5 एंड सो ऑन। तो अब हमने अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती 7, तो अब वो इस केस में जाता 6 तक, ठीक है। और दूसरा केस, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो नंबर लिखूं जैसे कि 1, 7, अब इसका 1 का मतलब है कि वो 1 से स्टार्ट होगा। अब रेंज फंक्शन बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, बट अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे दूं कि मैंने 1 से ही स्टार्ट करना, मेरे को 0 नहीं चाहिए, तो वो 1 से स्टार्ट होके, अब इस केस में 1 से स्टार्ट होके 6 तक जाएगा। पहले क्या था, 0 से स्टार्ट होके 6 तक जाएगा, बट अब मैं अगर इसको रन करूंगी ना तो ये 1 से स्टार्ट होके 6 तक जाएगा। अगर मैं 1 की जगह फॉर एग्जांपल 5 लिख दूं तो वो 5 और 6 को प्रिंट कर देगा। तो ये है हमारे रेंज फंक्शन की बात। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और नंबर लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और 5 की जगह मैं अभी 1 लिख देती हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, अब देखो अब मैं अगर इसको रन करूँ ना तो मेरे पास ये वैल्यूज आ रही हैं। वो क्या, ये जो 2 है ना ये क्या करता है कि मैंने इतने नंबर को स्किप कर देना है, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा और 6 तक जाएगा। 6 तक मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लिखा मैंने 7 है, बट उससे वो एक वैल्यू तक ही जाता है, मतलब एक वैल्यू माइनस करे, जैसे 7 में अगर 1 माइनस करे तो 6 आए, तो 1 से स्टार्ट होके 6 तक ही जाएगा। और जो ये है ना ये इसको बोलते हैं स्किप, मतलब कि वो इतनी वैल्यूज को स्किप कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 वो यहां से यहां तक जाएगा, बट हमने क्या लिखा, 2 लिखा, तो वो 2 वैल्यू को, मतलब 2 नंबर को स्किप करके फिर जाएगा। देखो इसमें वो 1 से 1 पे था, उसने 2 को और 3 यहाँ पे इसको स्किप किया और वो 2 पे आ गया, मतलब देखो अब वो जंप मारेगा 1 से 3 तक जंप मारेगा। अब देखो 1 से वो 2 पे गया, 1 जंप हुई, फिर 2 से वो 3 पे गया, तो वो 2 जंप हो गई। तो बेसिकली जो हमने 2 लिखा है ना ये जंप लिखा है, ठीक है, तो वो 3 पे आ गया, तो उसने इसलिए उसने वहां पे 3 को प्रिंट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल अब 3 पे हूं मैं, ठीक है, अब 3 से 4 पे एक जंप, फिर 4 से 5 पे एक जंप, तो मैंने यहाँ पे 5 को प्रिंट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं 2 की जगह यहाँ लिख दूं 3, तो अब मैं अगर इसको रन करूंगी तो यहाँ पे वो 3 जंप कर करके वैल्यूज को प्रिंट करेगा। देखो सबसे पहले उसने 1 प्रिंट किया, फिर 1 से 2 एक जंप, फिर 2 से 3 2 जंप, फिर 3 से 4 3 जंप, तो अब वो 4 पे आ गया और उसने 4 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर 4 से 5 गया एक जंप, 5 से 6 गया 2 जंप। अब देखो उसने कहा कि और कोई एलिमेंट नहीं है, फॉर लूप ने कहा कि अब तुम्हारे पास और कोई एलिमेंट नहीं है तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा, तो वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, ये एंडिंग इंडेक्स होता है और ये होता है जंप, ठीक है। और अगर आप सिर्फ 7 लिखो तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, सिर्फ बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होकर 6 तक वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा रेंज फंक्शन था और इस रेंज फंक्शन को हम लोग बहुत सारे कोड में आगे यूज करेंगे, तो अब ये चीज याद रख लेना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेस्टेड फॉर लूप, मतलब कि हमारे पास 2 लिस्ट हैं, एक ए लिस्ट है और एक बी लिस्ट है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसको मैं आपको रन करके एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो फॉर एक्स इन ए, अब सबसे पहले उसने ए में से फर्स्ट एलिमेंट को उठाया, रेड उठा लिया,
ओके, अब इस वो फॉर लूप के अंदर आ गया। अब फॉर लूप इस पे वो आया, अब उसने क्या देखा, फॉर y इन b। अब y क्या है, वेरिएबल। अब y एक एक करके इस b वैल्यू के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको लेता जाएगा, ठीक है। अब वो इसके अंदर है। अब सबसे पहले b में क्या है, एप्पल। ओके, तो अब y में एप्पल है और x में सबसे पहले क्या था, रेड, और y में है एप्पल। तो इस फॉर लूप के अंदर आएगा, वो प्रिंट कर देगा x कॉमा y, मतलब कि रेड इससे और एप्पल हमारे b से, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो फर्स्ट वाली फॉर लूप पे नहीं जाएगा, वो फिर से इसी वाली फॉर लूप पे जाएगा, और जब तक ये फॉर लूप खत्म नहीं हो जाती वो इस फॉर लूप के बाहर नहीं निकल सकता। अब वो फिर इस फॉर लूप पे जाएगा। अब वो कहेगा बी को कि मेरे को नेक्स्ट एलिमेंट दो, तो बी ने कहा कि मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट है बनाना। तो अब वाई में क्या होगा, वाई में बनाना स्टोर हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू अभी भी हमारे पास रेड ही है, तो वो रेड और बनाना प्रिंट हो गया। अब वो फिर इस फॉर लूप पे जाएगा, अब नेक्स्ट एलिमेंट वो लेगा चेरी, तो हमारे पास रेड और चेरी प्रिंट हो जाएगी। अब वो फिर इस फॉर लूप पे जाएगा, अब ये फॉर लूप कहेगी कि मेरे पास और कोई एलिमेंट नहीं है, तो अब वो इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। और जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा कि मेरे पास अभी भी एक और फॉर लूप है उससे ऊपर, तो वो अब इस फॉर लूप पे जाएगा और वो ए का नेक्स्ट एलिमेंट लेगा जो कि है पिंक, ठीक है। तो अब एक्स में क्या है, पिंक। अब वो इसके नीचे आएगा, फिर से वो इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा 3 टाइम्स, तो वो पिंक एप्पल के संग होगा, फिर पिंक बनाना के संग, फिर पिंक चेरी के साथ। अब वो फिर ये कहेगा कि अब मेरे पास और कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो फिर फॉर लूप पे, इस वाली फॉर लूप पे जाएगा, और अब वो कहेगा कि मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट है ब्लू। अब वो फिर ब्लू को सब तीनों के साथ चलाएगा। अब ये जब चला लेगा तो कहेगा मेरे पास और कोई एलिमेंट नहीं है, पीछे वाली फॉर लूप पे जाओ। अब जब वो पीछे वाली फॉर लूप पे जाएगा, अब वो फॉर लूप कहेगा कि मेरे पास भी और कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो इस पूरी फॉर लूप के बाहर, मतलब फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, और उसके बाहर कुछ भी नहीं है, तो ये हमारी यहाँ पे आउटपुट हो गई। तो इसको कहते हैं हम लोग नेस्टेड फॉर लूप। सबसे पहले वो इसका एक एलिमेंट लेगा और वो इसके अंदर आएगा, देखेगा एक और फॉर लूप है, तो जब तक ये फॉर लूप खत्म नहीं हो जाती ना, तब तक वो पहली वाली फॉर लूप का ऊपर नहीं जाएगा, वो सारी खत्म करेगा, फिर फॉर लूप पे इस पे जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई आउटपुट। तो बेसिकली यही है हमारी फॉर लूप का कॉन्सेप्ट, और जैसे जैसे हम लोग आगे कोड करेंगे ना, तो आपको इसके बारे में और पता चलता जाएगा। अगर स्टिल आपको इनमें से कोई भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।